कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, जो कुछ कहना है मुझे कह दो, कि मेरे बाप को क्यों जलील करते हो? उसे तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बिजनेस दिया, सिर्फ इसलिए कि आज उसके मरने के बाद उसको गालियां दो। अपनी जिंदगी में कम से कम तुम्हारे साथ मेरा निकाह पढ़वा जाता ना, तो आज मैं उसे गालियां ना दे रहा होता। जिस पर एहसान करो ना, उसके शर से अल्लाह ही बचाए। बस बस, तकरीर नहीं, मेरा काम कर, वरना मैं तुझे खुद ढूंढ कर मार डालूंगा। ओहो, خو یو پیا باندې سکوټر چلاو یاره خدای دې صبر راکړي. نو تاسو هم وړو باندې پام نه کوئ. زه الله دې صحت ورکړي. اوئے ہوئے 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 ہوئے، अब क्या हुआ? حادثہ ون ویلنگ. हमारा दोस्त का बेटा एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाता हुआ गिर गया है. थोड़ी नहीं, बहुत लो लग रही हो. क्या हुआ है? तुम्हारे फेवरेट डॉक्टर बहराम से कोई झगड़ा हो गया है? नहीं यार, बस कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगती हूँ. ये तो तुमने झूठ कहा है वैसे. देखो, अगर तुम अब तक अपने बारे में सोचती ना, तो एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड होता तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी में. क्या करें, वक्त ही नहीं मिला. कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है तुम डॉक्टर्स को, सारी जिंदगी इतनी मेहनत, इतना काम. हालांकि जिंदगी भर तो आराम करना चाहिए. अच्छा सुनो, चलो डिनर पे चलते हैं किसी दिन, टाइम निकालो, ठीक है? डन. अच्छा आदला, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है. अल्लाह हाफिज. रोजाना कई लोग ये फजूल खेल खेलते हुए अपनी जान की बाजी हार जाते हैं. कसूरवार माँ बाप हैं. बड़ा आसान है, हर बात माँ बाप पे डाल देना. वो ठीक बोलता है मामू. माँ बाप बच्चे को मोटरसाइकिल ले देता है, पता नहीं है बच्चा किधर फिर रहा है, मोटरसाइकिल लेके क्या कर रहा है. फिर देखो गोद में बिठा के उनको गाड़ी भी सिखा रहा होता है मासूम मासूम बच्चों को. हाँ यार, हमारे यहाँ तो अक्सर हादसात कम उम्र ड्राइवर ही करते हैं. मैं जब पागल था ना, 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की को ड्राइव करते देखता था ना, खामोशी और तमीज़ के साथ उनका पीछा करता था. फिर उनके घर जाकर उनके वालिदैन से कहता था, क्या ये क्या जुल्म कर रहे हो अपनी और किसी की औलाद पर. फिर वो क्या कहते थे? अक्सर लोग समझदार होते हैं, मान जाते हैं, और कुछ मुझसे भी ज़्यादा पागल लड़ पड़ते थे. शाबाश, अच्छा बात की. इसको तो परे करो. माफी चाहता है. इधर से तुम जब मुकम्मल ठीक होके निकलेगा तो तुमने वन व्हीलिंग के खिलाफ कानून पास करवाना है, वो भी नए वाला. कैसा कानून? जो नौजवान एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाता हुआ पकड़ा गया, उसका लाइसेंस सारी उम्र के लिए नहीं बन सकेगा. और जिनका बन गया है, उन सब का कैंसल. बात तो ठीक है. बात तो ठीक ही होती है. काश किसी कानून बनाने वाले के दिल में उतर जाए. उतर जाएगी यार, कानून बनाने वाले भी तो इंसान हैं, औलाद वाले हैं. बात तूने अच्छी की है. इसी खुशी में तुझसे चाय पीता हूँ. चले. हाँ जी. कितनी देर? चिराग का जिन हूँ जो फौरन हाजिर हो जाऊँ. थोड़ा वक्त तो दिया करो. वक्त बहुत कीमती है, इसलिए नहीं मिलेगा. फाइन, बताओ जल्दी क्या है, क्या हुआ? मैं चाहती हूँ तुम ये घर भेज दो. देखो, कुछ लोग इस दुनिया में बहुत खुदगर्ज होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता. अच्छा, तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ. तुम्हें कुछ नहीं कहा. मुझे तुम्हारी बात की परवाह होनी चाहिए. मुझे नजरअंदाज करना इंसानी दिमाग की कमजोरी हो सकती. इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो और समझो. कुछ लोग अपने आप, खानदान और दिमागी अय्याशी में इर्द गिर्द बहुत सी मनफी चीजें फैला रहे होते हैं, और ये उनकी आदत होती है. ऐसे लोगों से बच के रहो, वरना उसी तरह परेशान रहोगे. वाह,
तुम्हें माहिर नफ्सियात होना चाहिए था। जब एक माली इस दुनिया में दिल का इतना बड़ा डॉक्टर बन सकता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी एक नहीं कई प्रॉब्लम्स हैं जिनका अब इलाज होना चाहिए, और अगर तुमने वक्त पर इलाज नहीं। हाय, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, वो बस जूरे ने बातों में लगा दिया। वो मैं आपसे डिस्कस करना था कुछ। आ जाओ, श्योर। ये मैं कह रहा था कि रीमा और पॉडरी एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, वह ये दोनों आजकल बहुत साथ घूम रहे हैं। चलो, किसी गरीब का भला होता है तो हो जाने दो, हैं? अच्छा ठीक है, देखता हूँ। कब? अभी देख रहा हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दे दो। मेरे सामने करो। तो तुम भी ना यार। हाँ, ऐसे ही हूँ, पता है। हम दोस्त बन गए। आई नो। भुगतो मिलाओ, कॉल्स दिखाओ मुझे, घर दिखाओ, सोसाइटी दिखाओ। मैं कोई 3-4 ऑप्शन दिखाऊंगा, उसी में से डिसाइड कर लेना। मैंने ज्यादा दिखाए तो मुझे पता तुम्हें कोई पसंद नहीं आने वाला। नहीं, बेस्ट चाहिए, अच्छा चाहिए। तो क्या नाम बताया अपनी दोस्त का? निम्रा, और वो मेरी बहन है। तो क्या दोस्त नहीं है? है, बहन भाई तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना। अच्छा खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे तुम्हारी दोस्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम में है। काफी अच्छी लगने लगी हो मुझे। अच्छा, कब से? अगर सच पूछो तो जब पहली बार तुम्हें देखा तब से। रोजाना कोई 4-5 ड्रामों में ऐसे डायलॉग तो बोले जाते हैं, कुछ नया लेके आओ प्लीज। अगर मर्द और औरत का रिश्ता पुराना है इतना, तो फिर अंदाज नया क्यों? क्योंकि हर रोज हर वक्त नई बात सुनने का जी चाहता है मेरा। और अगर मुझसे पूछो तो मेरा जी चाहता है कि मैं सिर्फ हर वक्त तुम्हें देखता रहूं। खासी डायरेक्ट बातें करने लगे हो। क्यों, बुरी लग रही हैं तो नहीं करता? करो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं और इतनी जल्दी नहीं। चले अब? या श्योर। ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम लोगों ने दी 11th क्लब की मैनेजमेंट और असूलों को क्या समझ रखा है? मजाक। क्या हो रहा है? मैडम को हमारी हर बात से चिढ़ है। आपको वहम हुआ है। डॉक्टर मारी एक बहुत काइंड इंसान है। काइंड? सॉरी सर, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो मैं भी इन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, मेरे हुक्म पे ना चलने का मतलब है कि यहाँ तुम लोगों की फिर कोई जगह नहीं है। काश यहाँ का होल्ड आपके और डॉक्टर परी के हाथ में होता। उससे क्या होता? हम खुल के मनमानियाँ करते हैं जी। सिस्टम का मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाते हैं। एहतियात किया करें। और अक्सर इंसान अच्छे होते हैं। ओके, तो अब आप डॉक्टर मारिया की साइड लेंगे? और हम आपको ये साइड लेने नहीं देंगे। जी। मारिया इंसान तो है, लेकिन अजीब सी इंसान है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये मैं आपसे कह रहा हूं। कल के दुश्मन अगर दोस्त होने लगे तो ये हसीन इत्तेफाक नहीं है। हसीनों का मेला है, मैं भी समझता हूँ इस बात को। चल मेले में चलिए। चलो। काश रुकैया को तुमसे मोहब्बत ना होती। ये ना कहो। तुम जो जी चाहे करो और मैं कुछ ना कहूं। जो होने जा रहा है रोको उसे, वरना मैं कुछ कर जाऊंगी। थोड़ी हिम्मत कर लो मास्टर जी। अल्लाह बेली है, वही हिफाजत करेगा तेरी और मेरी इज्जत की भी। तो बस ठीक है, फिर अल्लाह पर यकीन रखें और स्कूल जाएं। तू नहीं सुनती मेरी। अच्छा एक बात, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा और मेरे लिए देसी मुर्गी शोरबे वाली बनानी है। चल लाला जी, अभी तो चले आप, ओए। ये देर हो गई है। दोनों की लाशें कुएं से मिली है, दोनों ने खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी कर ली है। चाचा झूठ बोल रहे हो ना तुम?
हर कोई मुझे बुरा समझता है और अब तो हर तरफ मेरी बुराई भी की जा रही है। क्या मैं इतनी नेगेटिव हूं कि कोई मुझसे प्यार ना करे? शायद मैं बहुत खुदगर्ज हो गई हूं। पैराम ने मुझे रद्द कर दिया तो मैं सारी दुनिया से इसका बदला लूंगी। मेरे इर्द गिर्द बसने वाले इन हसास लोगों को मेरे अंदर की स्याही नजर आने लगी है और इन सब का मुशाहिदा तो बहुत खास है। मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है। नफरत और मुनाफिकत की ये आग कहीं मुझे ही ना जलाते। ओके तानिया, मैं आज ही किरण जी से बात करता हूँ। बाय। किरण जी, आप तैफूर अंकल से मिलें, अपनी ज्यादतियों पर उनसे माफी मांगे और तानिया को रुखसत करके इस घर में लाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो बात मुझे कहने की जिससे मेरी तौहीन है? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मोहब्बत बांटती मेरे दुश्मनों में। आपके सिवा आपका कोई दुश्मन नहीं। वो बात छोड़ो, मैंने तुमसे एक सवाल किया है। आपके किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। दो औरतों की मोहब्बत में फंस कर रह गए हो तुम सलमान। पहचानो खुद को भी और मुझे भी। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी गलती नहीं, गलतियों का अंबार है उसके पीछे। मैं अपने जराइम की सजा तानिया को दे सकता हूं, ना नूर को। और मुझे उन 2 टके की 2 लड़कियों पर कुर्बान कर दोगे? बस करते हैं। क्या हूं मैं? सर से पैर तक चल के हूं नफरत की साग में। किसने भड़काई? आपने, सिर्फ आपने। सीधी सीधी बात करो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्यों? काम के सिवा तुम्हारे नजदीक कोई आ नहीं सकता क्या? अगर तुम मुझे आसान शिकार बना के मासूम और सादा इंसान जान के कुछ दिन के लिए अपनी जान बनाना चाहते हो ना, तो एक बात जान लो, मैं तुम्हारी जान को आ जाऊंगी। मुश्किल हो नहीं, मगर एक मुश्किल टास्क बनकर मुझे मिलना चाहती हो। अभी मिली हूं या नहीं ये हमने तय नहीं किया। तो तय कर लो ना। वैसे भी मोहब्बत करने वालों को इतना इंतजार नहीं कराया जाता। कौन सी मोहब्बत? मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं, एंड दैट्स इट। अरे आदला देखो ना, मेरे और तुम्हारे दरमियान में बात कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी थी ना, तो यहाँ से क्यों नहीं? तो हाँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्दी किस बात की है? अरे बाबा, जल्दी में तो हूं ना मैं, मुझे तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। देर से याद आया, मुझे देर हो जाएगी और निम्रा परेशान हो जाएगी। लेट्स गो। अरे फिर से निम्रा, ये उसको कुछ मत कहो प्लीज। नहीं, कहाँ से आ जाती है निम्रा मेरे और तुम्हारे दरमियान? जाना, लेट्स गो। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे। तुमने असेसमेंट फॉर्म फिर अधूरा छोड़ दिया? अधूरी दास्तानें कभी मुकम्मल नहीं होती। इसे ना छेड़ो, किसी वक्त भी दौरा पड़ जाए इसे। मेंटल हेल्थ पर जितना काम 11th क्लब ने किया है, यहाँ पर अब किसी को पागलपन की शिकायत नहीं होगी। लेकिन पागल कौन है? इस इदारे की वजह से कई लोग मंजरे आम पर आ गए। हम किसी को समझ ही नहीं आए। वैसे तुमने समझा कर क्या करना है? अगर अक्ल हो ना, तो उसे भी माल की तरह अल्लाह की राह में बांट देना चाहिए। और जिसको तलब ही ना हो अकल की, उसका क्या करें? रिसर्च कर रहा हूँ मैं। हल्का दिमाग, कुंद जहन, मोटा दिमाग, जिनको हमारी बात कम समझ आए या जिनके ऊपर से ही निकल जाए, उस सब का कुछ करना है मुझे। तुम फिलहाल लंच कर लो मेरे भाई, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मेरी बड़ी बेइज्जती खराब हुई है। बेइज्जत होने के लिए इज्जतदार होना बहुत जरूरी है। मतलब? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मेरी बहुत इज्जत है। अब लोग नहीं करते तो मैं क्या करूं? ठीक है, आ जाओ लंच करते हैं, आओ। चलो शाबाश। चले अंदर। उस्मान भाई प्लेटें यहाँ रख दें, और बाजियाँ जैसे आए ना, गरम गरम पतली पतली फ्रेश चपातियाँ बना के लानी आप, ठीक है? आ गई हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
खाना खाने आई हूँ और क्या करने आई हूँ? मुझे नजर आ रहा है, मैंने कहा था कमरे में रेस्ट करना, मैं खाना वहीं भिजवाऊंगी। ठीक हो गई हूँ ना मैं, दम घुट रहा था कमरे में इसलिए आ गई नीचे। ऑफिस में भी ये मैडम आपकी वजह से पूरा दिन परेशान रही हैं। निम्रा अच्छे से खिदमत करवा लो तुम अब इनसे अपनी। दोस्त हो तो ऐसी। अब जाओ तुम लोग फ्रेश होकर आओ ताकि मैं खाना लगवाऊं जल्दी से। जाओ ना। तुम नहीं सुधर सकते। नहीं सुधर। उस्मान भाई आप अभी तक यहीं खड़े हैं, जाके जल्दी से चपाती लगाएं गरम गरम, वो आ जाएंगी भूखी हुई हुई अभी। सर ये कुछ न्यू मेंबर्स की डिटेल्स है, मैंने मैडम शाह आलम को मेल कर दिया, अब पता नहीं वो कब देखेंगी। आप ऐसा कीजिए, एक कॉपी डॉक्टर मारिया को भी भेज दें। श्योर। थैंक यू। सर 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 ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या? नूर के ही तैमूर अली खान चले गए, हम कुछ नहीं बोले। अगर टीना जाएगी तो हम हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल? किसने कहा टीना जा रही है? और कहाँ जा रही है? कहीं भी जा सकती है, हमें पक्की खबर है। लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं। हाँ अलबत्ता ये सच है कि बहुत जल्द आप सबको अपनी अपनी जिंदगियों में अपने घरों को लौट जाना है। आप भी हमें यहाँ से निकलवाना चाहते हैं? सवाल मेरे चाहने या ना चाहने का नहीं है, कभी ना कभी तो ये होना है। हम यहाँ से चले गए, सबसे ज्यादा दुखी डॉक्टर बहराम होगा। मुझे तो बहुत खुशी होगी कसम से। वैसे कब जा रहे हो? यार हम पागल तो वैसे मशहूर हैं, इसे फेंटा ना लगा दे। मैं जरा आता हूँ, एक मिनट। हम पे कौन केस करेगा? और रुक, बात सुन। तबीयत मेरी खराब थी और खाना तुम लोग नहीं खा रहे थे, क्यों भाई? यार इतना तो खा चुकी हूँ, और कितना खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, बस ठीक है इतना बहुत है। और तुम? तुम्हें तो पता है मैं डाइट पे हूँ। जी। मैंने तुम्हें कुछ दिखाना, चलो और रूम में चलो। आप लोग खाएं, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? वो आया था ऑफिस। वो कौन? ताहा। क्या चाहता है मुझसे? बड़ा क्वेश्चन मैम, क्या चाहता है? इतनी प्यारी लड़की जो उसको मिल रही है, ज़ाहिर शादी करना चाहता होगा। अब बस उसको बोलो कि अपनी फैमिली को भेजे ताकि हम आगे देखें। क्या आगे देख ले? अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, जानते पहचानते हैं, फिर शादी होती है, ऐसे नहीं। अल्लाह भला करे तुम्हारा। मैं बताऊंगी ना कि आगे क्या करना है, ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी कामयाबी भी बनने की। बीवी नाकाम होती नहीं है, अक्लमंद हो तो। तुम कब से समझदार वाली बातें करने लगी? पहले ही करती थी, तुमने नोटिस अब किया। सोहबत। खाना खाओ चुप करके। मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। तरबदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। क्या बात। किसके दिल में उतरने की बात कर रहे हो जूरा? वही दिल जो साफ हो, शफाफ हो। चलो तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर निकल के एक साफ शफाफ दिल ढूंढेंगे। तुम लोग जाओ, मैं भी कुछ देर यहीं बैठूंगा। लगता है जूरा गहरी सोचों में है। चलो चलते हैं। चलते हैं। मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। इसको भी रिव्यू करना ही है, नहीं रखना। ठीक है। बहराम, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है।
देखो, अगर तुम मेरा वक्त ज़ाया करने आई हो तो मैं पहले से बता दूं कि नूर और तैमूर अली खान साहब यहाँ से जाने के बाद मुझसे राब्ते में नहीं है, और न ही उनका यहाँ वापस आने का इरादा है। इसलिए मैं मुझे तुमसे किसी और के बारे में बात, इनफैक्ट एक मशवरा करना है। तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ ना, तुम्ही से कुछ कहना है मुझे। या अल्लाह खैर। बहराम, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, तुम जैसी प्यारी। बीमारी है उन्हें, मेंटल इलनेस है, ट्रॉमास है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा केस है, एंड आई वांट कि तुम उनकी फाइल्स देखो। तुमने सदियों बाद मुझसे प्यार से बात की है, तो मेरा भी बनता है कि मैं तमीज से जवाब दूं। प्यार के जवाब में तमीज़ का मुजाहरा तुम जैसा बदज़ौक़ ही कर सकता है। I'll see you. सर वो ये मुझे कड़वी वाली दवाई दे रही है बार बार। दवा जितनी कड़वी होती है उतना ही उसका फायदा होता है। अच्छा। यकीनन कोई नई साजिश, नया मार्का, कोई पुराना झगड़ा? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं जितना तुम और दी 11th क्लब के मेंबर्स समझते हैं। किसी को बुरा समझने या कहने का मुझे कोई हक नहीं। अच्छी तरह से जानती तो हो तुम मुझे। काश तुम भी मुझे समझ जाते। इतनी पढ़ी लिखी लड़की अब तक माजी में जिए जा रही। कमान मारेगा, मूव ऑन। तुमने जो मेरे साथ किया उसको भूल जाते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर दी 11th क्लब के मेंबर्स की वेलफेयर पर काम करना चाहिए। यह आफाकी नजरिया तुम्हारा है या किसी और का आइडिया? असल में बहराम, मैडम शालम के जाने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो प्लीज। ये तब्दीली आर्जी है लेकिन अच्छी है। आई विल कोऑपरेट। कॉफी पियोगी? नो थैंक्स, काफ़ी देर हो रही है, मैं कल मिलती हूँ। ओके, टेक केयर। थैंक यू। अंदर आ जाओ। तुम कब से इतनी फॉर्मल होने लगी? आओ। गैरों वाली बातें अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुंह से? किसी के भी कमरे में बगैर पूछे नहीं जाना चाहिए ना। अच्छा बीबी इंसाफ पसंद, बैठो आके। आदला, आप इंसाफ पसंद मुझे कह रही है। खैर छोड़ो, केक खाओगी? बेक करूं? हाँ खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ के बने हुए कीमे के पराठे खाएंगे हम। चलो चल के खाते हैं। सच्ची? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और जिस इंसान को अपनी जुबान पे काबू नहीं उससे क्या बात करूं मैं? तुम मेरे मतलब की बात करो बस। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको अपनी जायदाद का केयर टेकर नहीं बनाती तो? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम किसी भी आवारा, लफंगे और बेकार लड़के से शादी कर लोगी और मैं अपने बाप दादा की विरासत यूं ही किसी 3rd क्लास पर लुटा दूंगा? ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा फैसला है। मैं जिससे चाहे शादी करूं, ये मेरी मर्जी। तुम क्या कर लोगे? हाँ, कत्ल करवा दूंगा तुम्हें। क्या हुआ? कौन था? कौन था निम्रा? क्या हुआ? मेरा कज़न था। क्या कह रहा था? मार डालने की धमकियां दे रहा था। अब
समझ नहीं आ रहा। ओके रिलैक्स प्लीज, सोचते हैं इस बारे में। ये मुर्गी का अंडा है और ये वाला कबूतरी का अंडा है। उई, जनाना साउंड इफेक्ट है। बात सुन। जमड़ा। अच्छा, तो फिर ये सुन। क्या? लेकिन ये कैसे? ऐसे 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 ऐसे। वाह। हाँ? तुम्हारा अंदर दाखला बंद कर दिया गया है। किसने बंद किया हमारा दाखला? मैंने। जीना आराम कर देगा मैडम उसका जो हमारे रास्ते में आया। सिर्फ नफ्सियाती मरीजों को एतराज है हमारे अंदर बार आने जाने पर। मैडम शाह आलम 11 क्लब का मालिक है, उस काम को फुल प्रूफ इजाजत है। तुम मामा लगते है। चल निकल निकल, समझ सादा ना बन। हर बंदा मेरे पे ही अफसरी दिखाता है। यारा खोनो दास गप खोने देखा ना। वो तुम्हें वहां धमकियां दे रहा है और तुम यहाँ चुप करके यहाँ पे बैठी हुई हो। और क्या करूं? सर फाड़ दो उसका। वो तुमसे शादी करना चाहता था, मेरी जायदाद पे काबिज है, लेकिन इस बात को बार बार कहने का क्या फायदा? कुछ लोग होते हैं शैतान के कहने में। निम्रा, कानून का इस्तेमाल करो प्लीज। उसका भी कोई फायदा नहीं है। चाचू वैसी बीमार है और ये सारी बातें जान के और परेशान हो जाएंगे। और तुम यहाँ पे जो हलकान हो रही हो, अपने आप को टॉर्चर कर रही हो, उसका क्या? देखो निम्रा, अगर तुमने अपने कजन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बस। तुम मुझसे सच में नहीं बात करोगी? करूंगी, जाहिरी बात है, मजबूरी है मेरी, लेकिन दिल से नहीं करूंगी। और खुशी नहीं होगी मुझे तुम्हारी इन हरकतों पे। आजा, रहने दो। मेरी बात तो सुनो। लल्ला 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 लल्ला। तुम यहाँ खड़े हो? नहीं, लेटा हुआ हूँ। नजर आना बंद हो गया तुम्हें? फजूल बात बंद, अंदर चलो, डॉक्टर मारिया बुला रही है। मूड तो नहीं उस पत्थर दिल लड़की से बात करने का, लेकिन चलो मिल लेते हैं। वो भी क्या याद करेगी किस बड़े दिल वाले से वास्ता पड़ा है। सही बात है। अब चले हुजूर? चले। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि ये साजिश डॉक्टर बहराम के खिलाफ है। यहाँ पर होने वाला हर खुफिया हरकत उसी को गिराने के लिए होता है, लेकिन इस बार बहराम साहब का दुश्मन बड़ा तगड़ा है। डॉक्टर बहराम तुम्हारी सुनते हैं? मेरा ही तो सुनता है। क्यों? तो फिर उसे एक मशवरा दो अपनी तरफ से। क्या? डॉक्टर मारिया डॉक्टर बहराम से शादी कर ले। तुम अभी तक पागल है? नहीं यार, पिछले हफ्ते ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर बहराम मारिया से शादी के लिए कैसे मानेगा? उसे मनाओ, वरना एक नई जंग की तैयारी करो। जनाना मर्दाना झगड़े को जंग मत बोला करो। कितनी बार तुमको मना किए? और तुम्हें कितनी बार मना किया मेंबर्स के मामलात में टांग अड़ाने से? मैडम शाह आलम के हुक्म पर टांग अड़ाता है हम। उसका खास आदमी है, आम आदमी बल्कि बेकार आदमी। जब तक वो वापस नहीं आ जाता है हमको बर्दाश्त करो। अच्छा, किस किस मामले में? हर मामले में। हाँ समझ, सादा ना बन। अजीब साइको आदमी है। खान भी तुम्हारे बारे में यही सोचता है। मारिया को बताऊं? डॉक्टर मारिया, मैं बताऊं उनको? मारिया मारिया करता फिर है, उनके नाम पे जीता मरता है। जुबैदा कैसी है? जुबैदा को छोड़ो, कॉफी पिलाओ। चलो। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कजन तुम्हारी मासूम सी जिंदगी का विलन है। रिश्तों की हुर्मत होती है, सिर्फ इसीलिए कुछ नहीं कह रही मैं उससे। अरे हटाओ यार, ऐसे बदतमीज बदलिहाज लोगों की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फारिग कराओ इसे।
समझाया है मैंने उससे आज, लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ ना, इतनी आसानी से समझने वाली चीज है नहीं। फिर तुम एक काम करो, किसी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल फैमिली का बॉय पटाओ और उसके साथ ना सीन ऑन कर लो, तुम्हारा कजन खुद ही भाग जाएगा। ठीक है, वो बहुत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम उसे जानती नहीं हो। मेरा कजन है, मैं नहीं उसे जानती। मेरे कहने का मतलब है कि तुम उस तरह के कमीने लोगों को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। अच्छा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉय मजाक कर रही हूँ, रिलैक्स रिलैक्स यार, कितनी टेंशन लेती हो हर बात की। मैं हूं ना। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। तैयब, तुम नहीं मानते तो क्या हुआ? दो प्यार करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है क्या फर्क। मेरा मतलब है, बहराम और मारिया की मेडिकल कॉलेज के ज़माने से दुश्मनी चल रही है। उनकी शादी कैसे हो सकती है? ये बताएगा तुम्हें? ओ मिस्टर जुबैदा, तमीज के दायरे से फिर निकल रहा है 11th क्लब का स्टाफ। हसास लोगों से अदब से बात किया करो, वरना बतौर साइको जाने जाओगे मुआशरे में। मोहतरम या मोहतरमा जुबैदा, इसे न्यू लव स्टोरी के बारे में बताइए। तुम्हें नहीं पता क्या? डॉक्टर बहराम मारिया को पसंद करने लगे हैं। कब से? जब से ना हुई है डॉक्टर परी से। तुमसे किसने कहा? हवाओं की सरसराहट सुना देती है आशिक और माशूक का पता, हर आहट बता देती है प्यार का फसाना। झूठा अफसाना ये। तू डॉक्टर मारिया को पसंद करने लगा बच्चे। तेरा लबो लहजा सुना रहा है तेरा हाल दिल। निम्रा, वैसे एक बात है, इतनी संजीदा तुम हो नहीं जितनी बनती हो। मैं वो इंसान कभी भी बनने की कोशिश नहीं करती जो मैं हूं नहीं। पार्टी करती हो? क्यों भाई? नशों में दिलचस्पी नहीं, रश से दिल घबराता है। ये सच कह रही है? लगता तो ऐसे ही है। भाई इतनी प्यारी लड़की है, कोई ना कोई तो होगा जिंदगी में। पता लगा लेंगे बहुत जल्द। दोस्तों में कहाँ बात चुकती है। जितनी तुम दोनों क्यूरियस लग रही हो ना मेरे बारे में, खुद पे ध्यान दे दो। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही। तुम लोग की बातों की वजह से मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, गर्म करने जा रहा है। वैसे है बड़ी मजे की है ना? Exactly. रिपोर्ट्स तो तुम्हारी सारी नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर मारिया की इस दवा के बाद मेरा दिमाग फिर से घूमने लगा है। किसी ने बहकाया तो मैं डॉक्टर मारिया के खिलाफ, और 11th क्लब में किसी को बहक जाने की इजाजत नहीं है। एक बात कहूँ, खबर है कि आपकी और डॉक्टर मारिया की शादी हो रही है। कौन किससे शादी कर रहा है, किसकी तलाक हो रही है, ये खबर है? लोग तो बता देते हैं। आप हमें इस खुशी में शरीक नहीं करना चाहते? अपनी खुशी और सुकून पे ध्यान दो। इधर उधर की बातें, दूसरों की ज़िंदगी में होने वाली वारदातें इंसान को बेसुकून कर देती हैं। अपने काम से काम रखना सीखो, वरना ज़िंदगी में कभी नॉर्मल नहीं हो सकोगे। मेरा तो पूरा ख़ानदान ही अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में जानना चाहता है, हर वक्त दूसरों पर नज़र रखता है। इसीलिए तो तकरीबन सब नफ्सियाती मरीज़ हैं मेरी तरह। तुम अब ठीक हो, और वहाँ जाके उन सबको भी ठीक कर दो। ओके, थैंक यू। और सुनो, ये डॉक्टर मारिया पे शक करना छोड़ दो। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम लोगों ने उसे मशहूर कर दिया। ओ क्या? आई सी। किधर? ऐसे ही है ना? कैसी है नूरे सबा? मैं तो ठीक हूँ। आज भी ऐसे आ गए हो या कोई खुशखबरी है? तुम्हारे लिए तो वो खबर है जिसको सुन के तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं आएगा।
क्या? तैमूर अली खान का घर बिक रहा है। बाबा मिल गए?